तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को चीन पर और अपने नौकरशाहों पर भरोसा भारी पड़ा। चोट खाकर अनुभव मिला तो गलती सुधारी गई। 1967 में बदले हुए भारत को चीन ने भी महसूस किया, लेकिन 4 दशक बाद फिर चीन ने वही गलती की। 2020 में गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ, लेकिन तब तक इतना कुछ बदल चुका था जिसकी कल्पना भी चीनी थिंक टैंक ने नहीं की थी। नतीजतन चीन को मुंह की खानी पड़ी और भारत के आक्रामक रुख का पहली बार सामना करना पड़ा। चीन के लिए यह अनुभव पहला था और यही अनुभव चीनी आर्मी के लिए एक बुरा सपना बन गया। रही बात गलवान संघर्ष की, तो भारत ने चीन के लिए चुनौती का पहाड़ खड़ा कर दिया। देखिए टेली सीरीज के इस हिस्से में गलवान, नाइटमेयर ऑफ रेड आर्मी। उन्नीस की जंग के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। सीमा पर तैनाती बढ़ चुकी थी, तनाव चरम पर था, चीन पर नजर थी और ठीक 5 साल बाद ड्रैगन ने धोखेबाजी की नई स्क्रिप्ट पर एक्शन शुरू किया। 13 अगस्त 1967 नाथुला। सर्द दिनों की शुरुआत से पहले भारत और चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट शुरू होने में अभी वक्त था और चीन ने सीमा पर सुरंग बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भारतीय फोर्स चौकन्नी थी और साजिश को भांपते हुए लोकल कमांडर समेत चीनी फोर्स को पीछे धकेल दिया गया। लेकिन जैसे ही सर्द दिनों की शुरुआत हुई, चीन की तरफ से फिर हलचल हुई। 1 अक्टूबर 1967 नाथुला। उत्तर की तरफ से नाथुला से कुछ ही किलोमीटर दूर चोला में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई। चीनी सैनिकों की सिक्किम सीमा पर घुसपैठ पर भारतीय योद्धा आक्रामक हो चुके थे और फिर अलग अलग जगह हुई झड़पों में चीनी सैनिकों को हिंद के वीरों ने सबक सिखा दिया। पीएलए के करीब 400 सैनिक मारे गए और 450 घायल हुए। वही खूनी झड़पों में 88 भारतीय वीर शहीद और 165 जख्मी हुए। 1962 के बाद 5 साल में ही भारतीय फोर्स की जीत इसलिए संभव हो सकी क्योंकि भारतीय फोर्स में बहुत कुछ बदल चुका था। सैनिकों की सुविधा बढ़ाई गई थी, तैनाती भी ज्यादा तादाद में थी और सबसे अहम बात कि भारतीय फोर्स अब हर मोर्चे पर चौकन्नी थी। हालांकि कुछ नहीं बदला था तो वो चीन की कम्युनिस्ट सरकार की सोच थी। इसलिए 43 साल बाद फिर वही गलती दोहराई गई और फिर चीन की सोच ही नहीं, नजरिया भी बदल गया। 15 जून 2020 गलवान घाटी। अप्रैल 2020 में चीन ने जिस गतिरोध को शुरू किया वो खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। 4 दशक बाद गलवान में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की, जबकि 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मरने की खबर है, जिनकी कब्र घाटी के दूसरी तरफ है। और भारत की इस आक्रामकता को देखते हुए चीन का नजरिया बदल गया। चीन ने खुलेआम लद्दाख की दूसरी तरफ तैनाती बढ़ा दी। भारत ने भी लद्दाख से अरुणाचल तक सीमा सील कर दी। पीएम मोदी ने खुद जुलाई 2020 में लद्दाख का दौरा किया। कई रणनीतिक चोटियों पर भारतीय सैनिक तैनात हो गए। घुसपैठ के लिए बनाए गए चीनी सेना के स्ट्रक्चर तोड़ दिए। हालांकि ये कार्रवाई एक आक्रामकता दिखाने के लिए की गई थी। हालात बदलने वाली रणनीति कुछ और थी। जो चीन सोचते थे कि हम लोग डिफेंसिव हैं और हम लोग ऑफेंसिव नहीं हैं, ये फायदा लिया जाता था हमारा। और गलवान एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पे इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया। चाइना के 60 से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराया। गलवान कांड चीन पर भारी पड़ा। भारत ने पहली बार ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड पर मोर्चेबंदी मजबूत की। सर्दियों में भी फोर्स न हटाने का फैसला लिया। चीन को कूटनीति से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एलएसी पर भारतीय फोर्स के लिए हीट डोम बनाए गए। सैनिकों के लिए 6 महीने का रसद स्टोर कर दिया गया। 24 घंटे लैंडिंग कैपेसिटी का फॉरवर्ड बेस तैयार किया गया। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सड़क मार्ग भी तैयार हो गए।
अब अगर चीनी सैनिक 1962 वाले अनुभव के आधार पर LAC पर आए तो गलवान के बाद वाला हिंदुस्तान का अनुभव बहुत बुरा होगा। अभी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सक्षम है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी गया है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अभी LAC के ऊपर बदल चुके हैं और चाइना जानता है कि अगर वो कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर करेगा तो उसको मुंह खानी पड़ेगी। चीन की चुनौती से निपटने की तैयारी इतने बड़े पैमाने पर की गई है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। गलवान कांड के बाद फ्रांस से आए राफेल जेट्स को भी वेस्टर्न कमांड के मोर्चे पर अंबाला में तैनात किया गया है, तो वही ईस्टर्न कमांड के मोर्चे पर हाशिमारा एयर बेस पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।